नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं लोनी गाजियाबाद में पिछले दिनों घटने वाली ऐसी घटना के विषय में जिसमें अब्दुल समद नाम के एक 72 साल के बुजुर्ग की कुटाई कर दी गई थी और उसके बाद में इस बुजुर्ग को पकड़ करके समाजवादी पार्टी के एक बेबुद्धि दिमाग से पैदल नेता ने अपने साथ बिठा करके उससे 50 पैसे वाली एक्टिंग कराई थी, जिसमें इस बुढ़े ने ये चीख चीख कर कहा कि किस प्रकार से हिंदुओं ने मेरी पिटाई की और मुझसे जय श्री राम के नारे लगवाए, जिसके बाद में बहुत सारे तथाकथित हिंदुओं को अपने हिंदू होने पर शर्म आने लगी। हालांकि वो फैक्ट चेकर्स जो छोटी छोटी बातों पर फैक्ट चेक लेकर के आते थे, वो इस बात पर फैक्ट चेक लेकर तो नहीं आए, बल्कि उन्होंने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। और उसके बाद जबकि पुलिस ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि इसमें कहीं पर किसी से कोई जय श्री राम के नारे नहीं लगवाए गए, बल्कि इसमें इस मौलाना की कुटाई करने वाले जो लोग थे वो तो मुसलमान ही थे। और इस चीज को आने वाले यूपी इलेक्शन के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने एक चुनावी मुद्दे के रूप में भुनाने का प्रयास किया है, झूठ बोला है, वो भी अल्लाह का नाम लेकर के, श्री राम जी का नाम बदनाम करने के लिए। लेकिन हमसे कल बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी अथवा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन सभी नफरती गैंग के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें कि ये सभी लोग, ये पूरा का पूरा गैंग शामिल है। यही नहीं, ट्विटर इंडिया के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है, क्योंकि ट्विटर इंडिया ने इसकी जांच होने के बावजूद, पुलिस का स्टेटमेंट आने के बावजूद, एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी इन सब ट्वीट्स के नीचे मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं लिखा था। यहां तक कि अब्दुल समद नाम के इस अंधविश्वास फैलाने वाले मौलवी ने जिस समय पर एफआईआर दर्ज कराई, उसमें कहीं पर भी जय श्री राम का नारा मुझसे लगवाया गया है इसका जिक्र भी नहीं था। ना कहीं जय श्री राम का नारा है, ना कहीं वंदे मातरम का जिक्र है। लेकिन फिर भी ये अब्दुल समद नाम का व्यक्ति, जो खुद 72 जैसे अपवित्र अंक पर आकर के बैठा हुआ है, जिसका कि इसके मजहब में इस 72 नंबर का बहुत ही विशेष महत्व है, और उस 72 के अंक को प्राप्त करने के लिए ही अब्दुल समद ने ये घटिया एक्टिंग बैठ करके इस घटिया नेता के सामने की दर्ज कराई, जिसके बाद में पूरे देश का लिबरल और हिंदू विरोधी, हिंदुओं से नफरत करने वाला गिरोह तुरंत ही सक्रिय हो गया था। वो MIM जो अब तक कह रहा था कि हम लोग खतरे में हैं, हमारी जान खतरे में है, अर्थात जो अब तक मरा कर रहे थे, वो अब क्यों राम राम करने लगे हैं, इसके पीछे के षड्यंत्र को समझिए। आने वाले हैं चुनाव, और जिस प्रकार से आपने देखा आम आदमी पार्टी, सपा, कांग्रेस मिलकर के लगातार प्रभु श्री राम के नाम पर अफवाहें, गंदगी, नफरत, हिंदुओं से घृणा जिस प्रकार से फैला रहे हैं, उससे हमें स्पष्ट पता लगना चाहिए कि ये हिंदू हितैषी सरकारों को नीचा दिखाना चाहते हैं, हिंदुओं के मन के अंदर इन सरकार के प्रति नफरत भरना चाहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई दफनाती हुई लाश ना दिखाना, केवल और केवल जलती हुई लाशें दिखाना इस बात की द्योतक है, इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि लिबरांडू गैंग, ये विरोधी खेमा, ये हिंदू विरोधी, हिंदुओं से नफरत करने वाला, प्रभु श्री राम, हमारे ग्रंथों, हमारे सनातन धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी जो पद्धतियां हैं उनसे नफरत करने वाला ये गैंग सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि जिस प्रकार हिंदुओं ने इन सरकारों को चुना है, हिंदुओं के प्रति इन सरकारों के मन में कोई भी आदर भाव नहीं है। और हिंदुओं को देखिए कैसे शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही, उनको लकड़ियां नहीं मिल रही, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही, वो लोग मर रहे हैं। हालांकि कोरोना बड़ा ही सेक्युलर है और उसने कहीं पर भी किसी से कोई भेदभाव नहीं किया था, लेकिन दिखाई केवल हिंदुओं की लाशें गई थी। उसके बाद में आपको यह बताया गया कि प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर है उसमें 16 करोड़ रुपए का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है, जबकि 2 करोड़ में सौदा 2011 से चल रहा था और उसका बयाना 2019 में 50 लाख दिया गया, 1.5 करोड़ अब दिया गया, और उसके बाद में वो जमीन
तात्कालिक रेट से भी नीचे मंदिर समिति के नाम कर दी गई थी। लेकिन यहां पर भी ये दिखाया गया कि देखिए कैसे आपकी ये सरकार हिंदुओं से पैसा ले रही है, उनकी गाढ़ी कमाई चंदा ले रही है और उस चंदे का घोटाला करके ये लोग अपना घर भर रहे हैं। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन सब के ऊपर मानहानि का दावा ठोकना शुरू किया, संजय सिंह हो चाहे फिर लिब्रांडू गैंग का कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, इन सब पर जब एफआईआर ठुकनी शुरू हुई, सबके सुर एकदम बंद हो गए। उसके बाद में इन्होंने एक और कहानी गढ़ी जिसमें बुजुर्ग को लेकर के आए और वहां पर बताया गया कि देखिए प्रभु श्री राम के नाम को किस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है, उनके नाम का जयकारा लगवाया जा रहा है मुसलमानों से और ना लगवाने पर उसकी खूब पिटाई की, तमंचा सिर से सटाया और उसकी दाढ़ी छील दी। और इस पर राहुल गांधी ने भी आकर के ट्वीट किया। लेकिन राहुल गांधी को सही जवाब किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, जिसको कि वो अपने टक्कर का मानते हैं। उनको योगी आदित्यनाथ जी ने ही बहुत जबरदस्त जवाब दिया, जिसके बाद में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि योगी जी ही हमारे देश का भविष्य हैं और वो ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदुओं की आस्था के साथ में यदि कोई भी खिलवाड़ होती है तो उसके ऊपर सीधा सीधा कार्रवाई करके सीधे सीधे उसकी क्षतिपूर्ति करना जानते हैं। अब वेट एंड वॉच के ताबीज बनाने वाला व्यक्ति, जिसने कि एक गर्भवती महिला की जिंदगी बर्बाद कर दी, एक परिवार को तबाह कर दिया, जिसने फिर जाकर के चवन्नी छाप एक्टिंग करके हिंदुओं को बदनाम करने का कार्य किया, इस घटिया और मदरसा छाप सपाई नेता ने जो नफरत उगली है, इस पर जो एफआईआर हुई है उसका परिणाम कब आएगा अब देखना होगा कि नफरती गैंग का सबसे बड़ा सरगना गुबैर, इसकी तशरीफ कब लाल होनी है और उसके साथ ही साथ इसके पूरे गैंग को कब यूपी पुलिस उठाने के लिए जाती है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि इस प्रकार से जब जब हमारे प्रभु श्री राम हो, चाहे हमारी आस्था हो, हमारा धर्म हो या हमारी पुस्तकें हो, इनके ऊपर जब भी कोई लिबरल गैंग, हिंदू विरोधी गैंग या फिर मदरसा छाप इस तरीके की कोई भी मजाक बनाता है, झूठे आरोप लगाता है या फिर बदनाम करने का कार्य करके, इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन दो संप्रदायों में आपस में हिंसा भड़काने का कार्य करता है, तो उसके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए अथवा नहीं कि जैसे योगी जी ने की है, गैर जमानती धाराओं में इन सब के खिलाफ एफआईआर की है। और क्या आपको भी लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के बाद में हमारे देश का भविष्य योगी आदित्यनाथ जी ही हैं? क्या हमारे देश के अन्य मुख्यमंत्रियों को भी इसी प्रकार की पॉलिसी पर काम नहीं करना चाहिए? ये सब चीजें आप नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। आपने जो प्रश्न कल पूछा था उसका जवाब हमने आज डिटेल में दे दिया है। यदि आपको भी खुशी हुई है कि इस लिब्रांडू गैंग, हिंदू विरोधी गैंग के ऊपर एफआईआर हुई है और जल्दी ही इनकी तशरीफ पर आन मिलो सजना का फट्टा बजना चाहिए, तो इस वीडियो को खुशी खुशी सबके साथ में शेयर अवश्य करें और एक खुशखबरी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाइए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।